अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की टैक्स इन्फॉर्मेशन के हवाले से। आजकल काफ़ी सारे लोगों को जो है मैसेज ये आ रहा है पेपाल में, और उनको ईमेल भी आई है और वार्निंग भी शो हो रही है कि जो टैक्स पेयर स्टेटस है वो कंफर्म करें। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेपाल अकाउंट किस कंट्री का है। अब जैसे कि मेरी ज़्यादातर वीडियोस पेपाल के हवाले से ही हैं, तो बहुत से लोगों के सवाल भी आए और उसमें काफ़ी परेशान थे, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मेरे पास भी जो है पेपाल की ईमेल आई थी कि जो है टेक एक्शन ऑन योर अकाउंट। और ये ईमेल जब भी आ रही थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ये टैक्स के हवाले से थी तो इसमें ज़्यादा मसला नहीं था। अब डिपेंड करता है कि आपका पेपाल अकाउंट जो है वो किस कंट्री का है। अब जैसे कि मेरा पेपाल अकाउंट जो था वो सऊदीया का था, और वहाँ पे वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन बिज़नेस अकाउंट में भी चीज़ तकरीबन ये सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस पेमेंट्स रिसीव करते हैं तो आपको टैक्स पेयर जो स्टेटस है वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ती है। किसी भी कंट्री का आपका पेपाल है उसके हवाले से आपको अकॉर्डिंगली जो है वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है। नॉर्मली ये सिर्फ सिंपल से स्टेप है। जैसे अगर आपको सऊदीया का, फ़िलिपाइन, मलाइशिया या यूएई का अगर पेपाल है तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मतलब कि आउटसाइड यूएस जो है आपको देखना पड़ता है कि आपका जो स्टेटस क्या है। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया सऊदीया, फ़िलिपाइन, मलाइशिया, दुबई का पेपाल जो है वहाँ पे सिंपल ऑप्शन है कि पहला आपने जो है सिलेक्ट करना है कि नो, आप जो है आउटसाइड यूएस हैं, आप यूएस रेजिडेंट नहीं हैं। अगर मतलब आपका बिज़नेस यूएस वगैरह के रिलेटेड नहीं है या आप यूएस सिटीज़न नहीं है तो आपने नो कर देना है। और फिर सेकंड ऑप्शन में जिस कंट्री का आपका पेपर अकाउंट बना हुआ है आपने वहाँ का ही एड्रेस दे देना है, जो आपका बिज़नेस एड्रेस होगा या पर्सनल एड्रेस जो भी आपका है वो आपने वहाँ पर देना होता है। और लास्ट में आपने अपना नाम लिख के सिंपली सबमिट कर देना होता है। तो इसमें ये आपका मसला हल हो जाता है। मैंने फ़िलिपाइन के पेपाल में भी जो है इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, यूएई और सऊदीया में भी सिंपल सा ऑप्शन था, सिर्फ टैक्स पेयर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने सबमिट की, उसके बाद अकाउंट जो था वो ओके हो गया था। और हालांकि मेरा जो अकाउंट था वो डिसेबल भी नहीं हुआ था या लिमिटेड भी नहीं हुआ था जब मेरे पास ये ऑप्शन आया था। मतलब कि टैक्स पेयर जो स्टेटस सबमिट करना है जब आपने, तो वहाँ पर आपको जो है ऐसा नहीं होता कि आपका अकाउंट लिमिटेड हो जाए, आपको आप पेमेंट सेंड ना कर सकें या रिसीव ना कर सकें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। और इसके अलावा देखिए, अगर आपका पेपर अकाउंट जो है इंडिया का है या किसी और कंट्री का है तो फिर उसके हवाले से आपको देखना पड़ता है। वहाँ पे जैसे इंडिया में भी देखा जाए तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, और फिर कोई जीएसटी के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करना पड़ते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है। अगर आपका पेपर इंडिया का है तो आपको देखना पड़ेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स पेपर आपसे मांग रहा है, वो आपको सबमिट करना पड़ते हैं। इस तरह से आपका अगर चाइना का पेपाल है तो वहाँ पर भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है मांगे जा सकते हैं और वो आपको देना पड़ेंगे। और बाकी इसके अलावा अगर आपको यूएसए का पेपाल है तो यूएसए के पेपाल में देखिए, क्योंकि पेपाल जो है वो यूएस की कंपनी है तो वहाँ पे उनको उसी हवाले से सारा ये देना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको जो है एसएसएन इन्फॉर्मेशन, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो कहलाता है, वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है। और उसके अलावा आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से मुझे फॉर्म पर नाम याद नहीं है तो, लेकिन वो कि paypal.com/IRS जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप तमाम डिटेल्स देख सकते हैं और वहाँ पे उसको सबमिट कर सकते हैं। तो फिर यूएसए के हवाले से आपका जो भी टैक्स पेयर का स्टेटस है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेंगे, उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रोसेस सिंपल सा है। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे दिखाई ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में वो प्रोसेस भी दिखाया था हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम है दोनों जगह पे ही। और इसके अलावा अगर आपको पेपाल के जो है डॉलर एक्सचेंज करने हैं या पेपाल में आपको डॉलर वगैरह चाहिए पाकिस्तान से, अगर आप जैसे जानते हैं कि पेपाल से डॉलर निकलवाना या पेपाल में बैलेंस हासिल करना थोड़ा मसला होता है, तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ पेपाल एक्सचेंज की। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा और मैं फेसबुक का भी जो है लिंक वो मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब सिंपल ऑप्शन है, आप सिर्फ जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फॉर पेपाल अगर गूगल करेंगे तो आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। अब ये इंडिया का पेपाल है और यहाँ पे आप कंप्लीट योर केवाईसी के हवाले से तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो आपको वेरीफाई योर पेन का ऑप्शन है और कंफर्म योर ईमेल। तो इसके अलावा भी आपके पास पेपाल जब अकाउंट आप लॉगिन करते हैं तो मेन पेज के ऊपर जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो वहाँ पे जीएसटी के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं। इसी तरह से अगर आपका चाइना का पेपाल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू कंप्लीट योर केवाईसी, और फिर केवाईसी फॉर बिजनेस अकाउंट या केवाईसी फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स का भी यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब ये चाइना के हवाले से है। तो आपका जिस भी कंट्री का पेपाल है आपको उसी के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करना पड़ते हैं टैक्स के लिए। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वरना आपका अकाउंट परमानेंटली लिमिटेड हो सकता है। नॉर्मली इस तरह से ईमेल आती है आपके पास कि टेक एक्शन ऑन योर अकाउंट और कंफर्म योर टैक्स पेयर स्टेटस, और इसमें आपको तमाम के तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। और एक दफ़ा इस ईमेल को जो है डिटेल के साथ पढ़ लीजिए। जिस भी कंट्री का आपका पेपाल है फिर आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है।
अब ये जैसे पर्सनल अकाउंट था सऊदी अरबिया का, और यहाँ पे ये शो हो रही थी वार्निंग टैक्स पेयर के हवाले से नोटिफिकेशन में। जब सिंपली इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने यहाँ से जो है नो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन यूएस पर्सन था जिसका ये पेपल अकाउंट है, ये यूएस पर्सन नहीं है, तो आपने सिंपली नो कर देना है। और इसके बाद फिर जिस कंट्री का आपका पेपाल होगा वहाँ का आपने जो है अपना एड्रेस देना है। कंट्री में आपके पास देखिए ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का, तो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ये सऊदी अरेबिया का था तो मैंने यहाँ से सऊदी अरेबिया जो है वो कंट्री के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। और फिर आपने यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो आपका एड्रेस है वो आपने देना है, और इसके बाद लास्ट में आपने अपना जो नाम है पेपाल में वो नाम लिखकर सबमिट कर देना होता है। तो ये सिंपल है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो वार्निंग थी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, वो वार्निंग यहाँ से ख़त्म हो गई थी। तो ये मसला भी हल हो गया। और नॉर्मली फिर आपके पास इस तरह से पेपाल की ईमेल आ जाती है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है पेपाल का अकाउंट रिस्टोर हो गया था। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूँ ताहिर देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।